So plant-based polyphenols offer novel strategy to combat Alzheimer's disease. तो सबसे पहले तो आप में से मुझे ये लोग बताओ, अल्जाइमर किसको बोलते हैं? अल्जाइमर में क्या होता है? What is Alzheimer disease? ठीक है, अल्जाइमर हम किसको बोलते हैं? What is Alzheimer? अल्जाइमर डिजीज क्या होता है? अगर आपने उरी मूवी देखी है तो उरी के अंदर उसकी मदर को, विक्की कौशल की मदर को भी दिखाया है, बीजे शेरगिल की मदर को भी अल्जाइमर होता है। क्या होता है अल्जाइमर में? इट इज रिलेटेड टू न्यूरॉन्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है अल्जाइमर। क्या होता क्या है उसमें बताओ? डिजीज टू फॉरगेट, मेमोरी रिलेटेड डिसऑर्डर, मेमोरी लॉस, फॉरगेटफुलनेस। यस, डेफिनेटली करेक्ट हो आप इसके ऊपर। तो साइंटिस्ट हैव मेड अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन द फाइट अगेंस्ट अल्जाइमर डिजीज by discovering that naturally occurring plant-based polyphenols such as tannic acid found in the trees like chestnut and oak can effectively modulate the ferroptosis AD axis. ये जो वर्ड आप देख रहे हो फेरोप्टोसिस, फेरोप्टोसिस का मतलब क्या होता है वो भी हम देखेंगे, बिकॉज दिस इज अ इंपॉर्टेंट न्यूज। तो इसके अंदर बात करी गई है कि ये प्लांट बेस्ड पॉलीफेनॉल्स जो है ये आपके जो डिजीज टू फॉरगेट है, फॉरगेटफुलनेस होती है, आप लोग लिख रहे हैं, बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरॉन्स का इश्यू हो जाता है आपके अल्जाइमर में, उसको ये कॉम्बैट करने में काफी सही रहेगा। तो सबसे पहले तो अल्जाइमर किसको बोलते हैं? तो अल्जाइमर इज अ न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर प्राइमरीली कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूरॉन लॉस। तो इसके अंदर क्या होगा आपका? ओके, कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन विद नो अननोन क्योर। और अल्जाइमर का कोई क्योर नहीं होता है, कोई भी क्योर नहीं है। तो इसके अंदर कॉग्निटिव डिक्लाइन होगा, आप चीजें भूलने लग जाओगे, आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा एंड ऑब्वियसली आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, आपकी रिकॉग्नाइजिंग एबिलिटीज पर क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा। मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स इंक्लूड अल्जाइमर्स और पार्किंसन डिजीज भी एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो अगर आपसे पूछा जाए दो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो अल्जाइमर और पार्किंसन डिजीज के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। अब होता क्या है? न्यूरॉन्स ऑल्सो कॉल्ड neurons or nerve cell are the fundamental units of brain and nervous system. The cells responsible for receiving sensory input from the external world, for sending motor commands to our muscles and for transforming and relaying the electrical signal at every step in between. ये न्यूरॉन्स का काम है। क्या काम है एक बार पढ़ो। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं they are fundamental units of brain and nervous system. The cells responsible for receiving sensory input from external world, यानी कि जब मैं बाहर देखता हूं, जैसे मेरे आगे अभी टेबल और चेयर रखे हुए हैं और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपकी चैट को पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, मेरा आंखों से वो मैसेज मेरे ब्रेन पे जा रहा है और वो रिसेप्टर्स बता रहे हैं कि अभी इसके अंदर मान लिया जाए शुभम नेगी या शशवी शर्मा आप मैसेज लिख रहे हो, या फिर मैं आगे यहाँ पर मेरे आगे चेयर रखे हैं, टेबल, तो दिस इज अ रिकग्निशन सिस्टम इन माई ब्रेन विच रिकग्नाइजेज इट. So, fundamental unit of brain and nervous system, the cell responsible for sensory input जो बाहर से आ रहा है from the external and sending motor commands to our muscle. उसके बाद मान लीजिए ये पानी का ग्लास है यहाँ पर रखा, अब मैंने इसे देखा, फिर मैं अपनी बोलता हूँ एक्शन देता हूँ कि मुझे इसे पीना है और फिर मैं ये पीता हूँ। ये जो पीछे सारा काम हो रहा है बैकड्रॉप के अंदर, ये काम न्यूरॉन्स का है और यही डिसरप्ट हो जाते हैं पार्किंसन डिजीज के अंदर और अल्जाइमर डिजीज के अंदर. दे गेट डिसरप्टेड एंड सिंस दे गेट डिसरप्टेड हेंस यू स्टार्ट हैविंग द इश्यू ऑफ यू स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग, आपको मेमोरी लॉस होता है, आपको कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. तो होपफुली आपको अल्जाइमर्स अब क्लियर होगा. अब बोलते हैं फेरोप्टोसिस क्या है. फेरोप्टोसिस इज अ इंट्रासेलुलर आयरन डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ सेल डेथ which causes cell death through the accumulation of iron dependent lipid reactive oxygen species. Okay, तो अब जो आपका अल्जाइमर होता है, अल्जाइमर के अंदर फेरोटोपोसिस एडी एक्सेस होता है, यानी इसके अंदर इंट्रासेलुलर आयरन डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ सेल डेथ होने लगती है एंड दिस इवेंचुअली ट्रिगर्स द डिटरेशन ऑफ योर न्यूरॉन्स. So it causes cell death through the accumulation of iron dependent lipid reactive oxygen. Free radical causes degradation of lipid molecules by removal of electrons from oxidation. थोड़ा सा टेक्निकल है. और उसके बाद बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर आप इतना ध्यान रखिए कि इस प्रोसेस के अगेंस्ट ही जो हमने बात करी है यहाँ पर आपके
प्लांट बेस्ड पॉलीफेनॉल्स के, ये एक स्ट्रैटेजी देता है एल्जाइमर को कॉम्बैट करने के लिए। बाय डिस्कवरिंग दैट नेचुरली अकरिंग प्लांट बेस्ड पॉलीफेनॉल्स such as tannic acid found in trees like chestnut and oak can effectively modulate ferroptosis ADXs। अभी फेरोप्टॉप ADXs क्या करता है? सेल डेथ करता है। सेल डेथ इवेंचुअली लीड टू न्यूरॉन्स, आपके न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है। न्यूरॉन्स इफेक्ट होते हैं तो इवेंचुअली आपका वो ब्रेन सेल जो हमने देखा था, आपका एक्सटर्नल ब्रेन मतलब ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन टूट जाता है एंड इवेंचुअली द डिसऑर्डर स्टार्ट्स। तो आई होप दिस इज क्लियर। The study was led by Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientist Research. JNCSR found that polyphenols like tannic acid can be ameliorate। ameliorate का मतलब होता है सुधारना, बेहतर करना, ठीक है, आपके सिस्टम को बेटर करेगा। फेरोप्टोसिस इन एडी, एडी का मतलब पता है ना आपको क्या है? अल्जाइमर डिजीज। फेरोप्टोसिस एडी मतलब है फेरोप्टोसिस इन एडी, अल्जाइमर डिजीज। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और है फेरोप्टोसिस का, आई एम सॉरी, जितना मुझे पता है बता रहा हूं। The inhibited protein aggregation, reduce oxidative stress, rescue mitochondrial function and inhibited ferroptosis। Okay, hopefully यहां तक आपको clear है। Okay, so additionally tannic acid act as both as activator and enhancer of GPX4, crucial enzyme in the ferroptosis pathway। The breakthrough offers a promising strategy for addressing complex interplay between ferroptosis and Alzheimer। तो ये जो ferroptosis और अल्जाइमर की प्रॉब्लम है उसको लिए पॉलीफेनॉल्स काफी अच्छा काम करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें शौर्य और विवेक ऐप गूगल प्ले स्टोर से।